नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी ओमवीर सिंह। हम बात कर रहे थे एलडीसी मैथ्स की। और एलडीसी में मैथ्स में हम त्रिकोणमिति का पार्ट 2 कर लिया था। और पार्ट 2 की जो अपने पास में प्रैक्टिस क्लास थे वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लगभग 30 से 32 क्वेश्चन होंगे, 30-35 क्वेश्चन हैं। और बिल्कुल जीरो से लेकर के और हार्ड तक हैं, जिनमें सभी प्रकार की सार्वसमीकाओं का प्रयोग होगा। लगभग 19 से रिलेटिव क्वेश्चन होंगे। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस से पार्ट नंबर 2 की। अब यहां से हम प्रैक्टिस 2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा और टेन थीटा, कि कोसेक थीटा डॉट टेन थीटा, ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है। यहां से कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा, यहां अपने पास में साइन और कोस में आंसर है। इसका मतलब है कि कोसेक किसका अपोजिट होता है वो लिखेंगे, और टेन किसका अपोजिट होता है वो लिखेंगे। यहां से यदि हम बात करें तो ये अपने पास में अपोजिट होता है। कोसेक किसका होता है? साइन का। और टेन किसका होता है अपने पास में? साइन का। कि साइन अपॉन कोस। अब यहां से टेन को हमने साइन अपॉन कोस में क्यों लिखा? क्योंकि यहां अपने पास में सभी आंसर किसमें है? साइन और कोस में। अब यहां से साइन अपने पास में क्या हो जाएगा? कैंसिल। जैसे ही साइन कैंसिल होगा तो अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन कोस जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये किसका अपोजिट होता है? तो ये अपने पास में अपोजिट है सेक थीटा। किसका होता है? सेक थीटा का। यहां से अपने पास में जो ऑप्शन नंबर कि अपने पास में ऑप्शन नंबर जो बी है, यहां कोस थीटा दे रखा है। और ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपने पास में सेक थीटा दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास में ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि अपने पास में ये क्वेश्चन केवल कुछ रिपीटेड क्वेश्चन अपने पास में मिलेंगे, और जो कि अपने पास में पार्ट ए के रिलेटिव भी क्वेश्चन है उनसे, और पार्ट नंबर बी जो है उससे रिलेटिव सभी क्वेश्चन है। इसमें सेम वही क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट अपने पास में जो है यहां दे रखा है टेन थीटा अपॉन 1 - कोस स्क्वायर थीटा। क्या दे रखा है अपने पास में? कि यहां अपने पास में टेन थीटा अपॉन 1 - कोस स्क्वायर थीटा। यहां से ये सार्वसमीका अपने पास में क्वेश्चन में दे रखी है। तो यहां यदि हम बात करें कि अपने पास में ऊपर वाला टेन है, नीचे वाला जो है ये अपने पास में क्या दे रखा है? तो यहां से ये क्वेश्चन है कि टेन थीटा अपॉन √1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से ये सार्वसमीका याद होनी चाहिए कि पहली सार्वसमीका थी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये अपने पास में हो जाएगा टेन थीटा अपॉन 1 - कोस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर था साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहां से यदि हम बात करें तो इसको यदि सरल करें तो अपने पास में सेम वही हो जाएगा। टेन क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और नीचे क्या है? साइन थीटा। कि टेन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कोस। अब साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बच गया? 1 अपॉन कोस। अब 1 अपॉन कोस जो है वो क्या होता है कि कोस थीटा किसका उल्टा होता है? तो ये अपने पास में किसका होता है? सेक थीटा। ये किसका होता है अपने पास में? सेक थीटा का। सेक थीटा अपने पास में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां से। तो यहां अपने पास में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि केवल नीचे वाला जो था ये अपने पास में फ्रेश सार्वसमीका से है। और अब हम यदि बात करें सेकंड की, तो यहां अपने पास में ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में अपने पास में दोनों एक दूसरे के उल्टे दे रखे हैं। साइन के नीचे सेक कर दिया, कोसेक कर दिया, और कोस के नीचे सेक कर दिया। अब यहां से ध्यान दे, कोस थीटा 1 अपॉन सेक। 1 अपॉन सेक होता है कोस थीटा। 1 अपॉन सेक क्या होता है?
कोस थीटा प्लस साइन अपॉन कोसेक। तो साइन अपॉन कोसेक जो है, यहां से यदि अपन बात करें साइन थीटा, वन अपॉन कोसेक क्या होता है, तो वन अपॉन कोसेक होता है साइन थीटा। वन अपॉन कोसेक क्या होता है, साइन थीटा। अब यहां से यदि बात करें कोस इंटू कोस, तो ये हो जाएगा अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा। यहां साइन इंटू साइन, तो ये हो जाएगा अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, एक। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, एक। तो अपने पास में ऐसा ऑप्शन नंबर बी है। ऐसा अपने पास में ऑप्शन नंबर बी है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं, परंतु इनकी प्रैक्टिस करनी होगी हमें। फिर हमें दूसरा क्वेश्चन पता चलना चाहिए कि कौन किसका उल्टा दे रखा है। जैसे कि वन अपॉन सेक है तो ये कोस का ही उल्टा है, वन अपॉन कोसेक है तो साइन का ही उल्टा है। तो यहां से सारों का फर्स्ट थी, इस सारों का फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, तीनों से लगभग 30 क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं और किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का अपने पास में इसी प्रकार की प्रैक्टिस रहेगी। अब ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर दे रखा है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा। अब यहां से यदि हम देखें तो यहां अपने पास में ये एक फर्स्ट अपने पास में सारों है, फर्स्ट अपने पास में सारों है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आपके पास में फर्स्ट सारों से आप लोगों ने याद किया होगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप तीनों सारों को अच्छे से तैयार करें, और तैयार करने के बाद में 3 से 6 और सारों हैं उनको भी डायरेक्ट याद करने की कोशिश करें। कि जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपने पास में क्या है, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और फिर टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या है, तो आपके पास में वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसी प्रकार से यदि हम बात करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपने पास में क्या है, तो वहां अपने पास में वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये थे अपने पास में 6 सारों। एक बार आप भी इनको सभी को बार बार रिपीट करें, और जो भी आपके पास में जो सारों बताई गई है उनको बार बार लिख करके याद करें। अब यहां से यदि हम बात कर रहे हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा डॉट सेक थीटा। अब यहां से ध्यान दें कि कोस स्क्वायर थीटा है, सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक उल्टा होता है कोस का। तो एक बटा कोस, कोस से कोस अपने पास में एक कोस बच गया ऊपर, तो कोस थीटा अपने पास में आंसर आ गया। अब यहां से पास में जो है वो अपने पास में क्या है कि कोस थीटा जो है, कोस थीटा जो अपने पास में ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट भी सेम इसी प्रकार का है कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखें कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी अभी करवाए, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, और डॉट क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। यहां से यदि बात करें तो ये अपने पास में वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर डॉट अपने पास में टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब काफी बार बोलते हैं कि सर ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो होता ही नहीं है। अब ये जो है ये टेन थीटा इक्वल टू आपको लिखवाया था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहां स्क्वायर है तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। यहां से कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट। अब जैसे कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट, तो अपना आंसर आ गया सीधा ही साइन स्क्वायर। क्या आ गया अपने पास में, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से कौन सा ऑप्शन है, तो यहां अपने पास में कोई ऑप्शन नहीं है, ये सेक स्क्वायर है, ये कोट स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर। ये अपने पास में देखते हैं कि साइन स्क्वायर इक्वल टू अपने पास में फिर से इसको सारों के रूप में पूछ लिया कि ये अपने पास में क्या है, वन माइनस अपने पास में क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर। क्योंकि साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या थी सारों में, साइन स्क्वायर इक्वल टू था वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि इसने साइन स्क्वायर ने पूछ करके क्वेश्चन में इसमें सारों पूछी है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसी प्रकार ये प्रैक्टिस जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी,
अब यहाँ इस प्रैक्टिस को यदि अपन करेंगे बार बार तो अपनी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब जैसे ऑटोमेटिक बढ़ेगी तो अपने क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी होने लग जाएंगे। अब यहाँ हम प्रैक्टिस इसी वजह से कर रहे हैं कि यहाँ अपने पास में दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरा दे रखा है अपने पास में कोट स्क्वायर थीटा डॉट अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा के बराबर मान होगा, के बराबर मान होगा। अब यहां से अपने पास में यदि देखें तो यहां आपके पास यदि इस क्वेश्चन को सरल करें तो अपने पास में जो क्वेश्चन है इस कोट स्क्वायर थीटा को, कोट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे वाला यदि लिखें तो अपने पास में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से यदि हम बात करें तो यहां अपन ऊपर वाले का यदि एलसीएम करें तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां अपने पास में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस डॉट साइन स्क्वायर थीटा, डॉट साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाला हो जाएगा कोस की पावर 4 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास में यहां से देखें कि ऊपर तो अपने पास में क्या बच गया कि कोस स्क्वायर को मैं कॉमन कर देता हूं तो ये हो गया 1 माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर। नीचे वाला अपने पास में कितना है कोस की पावर 4। अब दो तो कैंसिल हो जाएगी। यहां से यदि देखा जाए तो अपने पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर भी क्या होता है कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, तो ये भी अपने पास में कैंसिल हो गया, क्या आ गया एक। ये अपने पास में बिल्कुल सिंपल था। यहां से केवल इसको कोस कोट स्क्वायर को क्या लिखना है कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। फिर अपने पास में कोट था तो कोट को जहां जहां कोट था उस जगह पे कोस अपॉन साइन रख दिया। जैसे ही कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इसका एलसीएम किया तो इसके साथ में गुणा में आ जाएगा यहाँ। फिर अपने पास में नीचे वाला कुछ भी नहीं था कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर कोस की पावर 4 साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो गया। अब यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट हो जाएगा। ऊपर वाले में से कोस स्क्वायर कॉमन किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कोस की पावर 4 तो कोस की पावर 4 स्क्वायर से कैंसिल हो गई तो कोस की पावर 2 बच जाएगी। हम अब 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, अपना आंसर हो गया ए। अपना आंसर क्या हो जाएगा एक, जो बी ऑप्शन है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि cos की पावर 4 और साइन की पावर 4। ये क्वेश्चन सेम 10th क्लास में है, सेम यही क्वेश्चन है वहां भी ऑप्शन में ही दे रखा था, ऐसा क्वेश्चन ये सेम वहीं से उठाया है आरबीसी बुक में। अब यहां अपने पास में cos की पावर 4 कितना है cos की पावर 4, cos की पावर 4 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक बार जैसे ही आप इसको प्लस में लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अपने पास में ये हो गया कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसका मान अपने पास में एक हो गया, इसका मान अपने पास में नहीं, इसका मान एक हो गया तो एक से यदि हम गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी। अब अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां अपने पास में दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। अपने पास में दो ऑप्शन सही कौन कौन से हो सकते हैं, या तो कोस को साइन में बदल रखा हो या फिर साइन को कोस में बदल रखा हो। दोनों ऑप्शन हो सकता है कि या तो कोस को मैं बदल दूं साइन में तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कि मैंने कोस स्क्वायर को किस में चेंज कर दिया साइन में चेंज कर दिया, कोस स्क्वायर को किस में चेंज कर दिया साइन में चेंज कर दिया। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें एक बार कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है, तो अपने पास में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट ऑप्शन है, इसका मतलब ये हो गया। अब दूसरा यदि ऑप्शन एक और भी हो सकता है कि दोनों को कोस में बदल दें तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये अपने पास में क्या हो जाएगा साइन वाला, तो ये हो जाएगा अपने पास
ये हो जाएगा 1 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा अपने पास में 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब जो मैथ्स के हैं वहां से ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो रहा था कि कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये cos टू थीटा का फॉर्मूला है। वहां से cos टू थीटा के यहाँ 4 फॉर्मूले, तो चारों में से कोई भी जो दे रखे हैं। अब जैसे ये है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर, तो ये होता है उसका cos टू थीटा का। फिर ये है तो ये पहले आता है, ये बाद में आता है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब ये तो ऑप्शन गलत होगा। अब ये ऑप्शन होंगे नहीं प्लस वाले दो, अब इनमें से था, तो यहाँ अपने पास में जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता था, परंतु अपने पास में यहाँ ये जो है ये क्वेश्चन केवल अपने पास में सेकेंडरी लेवल का था। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में ये दे रखा है। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन था, पर इस क्वेश्चन में ध्यान रहे कि दोनों ही सेक स्क्वायर हैं, तो यहां से दोनों में से सेक स्क्वायर कॉमन कर ले। सेक अपने पास में क्या है, सेक की पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से यदि हम ध्यान दें तो दोनों में से सेक स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, सेक स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। तो यहां अपने पास में क्या हो जाएगा, सेक थीटा, यहां अपने पास में एक। अब यहां से यदि हम ध्यान दें तो सेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये देखें तो ये अपने पास में एक सार्वसमिका थी, ये अपने पास में एक सार्वसमिका थी, सेकंड सार्वसमिका थी अपने पास में कि सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहां अपने पास में सार्वसमिका थी टेन स्क्वायर थीटा में, क्या थे अपने पास में, टेन स्क्वायर थीटा में। तो ये अपने पास में सार्वसमिका थी सेक स्क्वायर थीटा और गुणा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये अपने पास में जो था, ये अपने पास में क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये अपने पास में था टेन स्क्वायर थीटा, क्या था, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से अपने पास में कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से सभी ऑप्शन अपने पास में है कि टेन स्क्वायर थीटा -10 की पावर 4, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 10 की पावर 4। अब यहां से यदि हम बात करें कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बदल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बाहर भी इसको किससे गुणा करना था, टेन स्क्वायर थीटा से। यदि हम यहां सेक स्क्वायर की जगह यदि 10 में बदल दिया तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। अपने पास में क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 इसकी पावर 4। तो ये अपने पास में बी ऑप्शन, ये अपने पास में बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अब हम बात करें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मैंने बताया था कि आपके पास में ये जो है ये इस प्रकार का क्वेश्चन है कि आप लोग जो इस क्वेश्चन को यदि करें तो अपने पास में क्या है कि 10 की पावर 10 स्क्वायर कोस, अपने पास में कोस स्क्वायर 25। तो यहां से अपने पास में क्वेश्चन है कि अपने पास ये जो है साइन स्क्वायर 25 डिग्री और कोस स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों में थीटा क्या है यहाँ अपने पास में सेम है। तो हम यहां से इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक। अब काफी बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें साइन स्क्वायर 25 25 का तो मान ही नहीं बता रखा, तो वहां से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि दोनों में थीटा बराबर दे रखा है, तो ये सार्वसमिका है। तो ये क्या है कि सार्वसमिका, तो इसका मान डायरेक्ट अपने पास में ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब अपने पास में नेक्स्ट यदि हम बात करें, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन आ गया कि सेक स्क्वायर 85 माइनस टेन स्क्वायर 85 और प्लस 2, क्या इनका मान होता है। अब इनके मान होते हैं, परंतु वो मान यदि अपने को याद नहीं करने हैं, यहां से यदि हम ध्यान दें तो ये अपने पास में सेक स्क्वायर 85 माइनस टेन स्क्वायर 85, इसका मतलब कि दोनों में थीटा का मान अपने को क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। थीटा का मान क्या दे रखा है, सेम। जैसे ही यहां अपने पास में थीटा का मान सेम है, तो यहां से अपने पास में फिर वापस सेकंड सार्वसमिका है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अब इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1।
1+2 इक्वल टू अपना आंसर हो गया 3। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो यहां से अपने पास में ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब इसी प्रकार के क्वेश्चनों में ध्यान रहे कि यदि थीटा का मान सेम है तो कहीं ना कहीं सारों समीकरण का प्रयोग होगा। अब यहाँ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है ये देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को 1+cot²60 ये भी सार्वसमिका है। क्यों? क्योंकि cot²60 के यदि मान देखें तो 1/√3 होता है, 1/√3, और 1/√3 यहां से किसी का मान है तो वो यदि अपन याद कर सकते हैं कि अपने पास में कौन सा होगा, तो यहां से उसमें एक ऐड कर रखा है। तो यहां पर ध्यान दें तो ये एक सार्वसमिका है कि 1+cot²θ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है cos²θ। अब यहां से cos²θ, थीटा की वैल्यू यहां और यहां दोनों में सेम होनी चाहिए, यहां भी सेम है यहां भी सेम है। यहां थीटा का मान अपने पास में 60 डिग्री है और यहां भी थीटा का मान 60 डिग्री है, तो इसका मतलब cos² 60। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसमें cos² 60। इसी प्रकार से अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन से भी सरल करें तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से हो जाएगा। होगा इनमें से या तो ये या फिर ये, या ये या फिर ये। अब यहां से यदि हम देखेंगे दोनों में से साइन के बराबर क्या होगा, तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 1+10 क्या होता है sec², अपॉन में 10, रूट से बाहर आएगा sec² तो बाहर हो जाएगा sec², अपॉन में क्या हो जाएगा tan²। अब यहां से यदि देखें sec बराबर होता है 1/cos और tan बराबर होता है अपने पास में sin/cos, तो ये हो जाएगा cos/sin। अब यहां से यदि देखें तो ये अपने पास में cos से तो cos कैंसिल, क्या हो गया अपने पास में 1/sin। इसका मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन अपना लगभग सही है, परंतु ये इसका उल्टा है। इसका मतलब ये ऑप्शन, इसका उल्टा ऑप्शन कहां है, तो आपके पास में इसका उल्टा ऑप्शन है बी वाला। तो बी वाला इसका क्या हो जाएगा राइट। क्यों? क्योंकि 1+tan² sec², रूट से बाहर आएगा sec², tan², नीचे सेम है, tan को हम क्या ले सकते हैं cos/sin, sin/cos, तो ये उल्टा हो जाएगा तो cos/sin, cos से cos कैंसिल, 1/sin, 1/sin था नहीं, अपने को sin चाहिए, इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये वाला अपने पास में बी वाला राइट होगा। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cot²θ और 1/sin²θ। यहां से यदि देखें क्वेश्चन में तो अपने पास में कि दोनों का यदि यहां से देखें तो कोट के बराबर अपने पास में क्या हो सकता है cos²θ अपॉन sin²θ, एक तो ये हो सकता है अपॉन sin²θ। अब यहां से यदि इनको सरल करें तो अपने पास में आ जाएगा, देखो दोनों का करें तो sin²θ, ये हो गया cos²θ -1। अब cos²θ -1 नहीं होता, ये 1 - cos²θ होता है, तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा माइनस, और 1 - cos² क्या होता है, तो ये होता है sin² अपॉन sin², ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया माइनस का 1। एक तरीका तो ये है कि दोनों को यहां अपने पास में इसको cos अपॉन sin में चेंज कर दिया। दूसरा तरीका है कि यदि 1/sin² को ही हम चेंज कर दें अकेले को, तो ये अपने पास cos²θ माइनस, ये अपने पास में क्या हो जाएगा अपने पास cot²θ माइनस cosec²θ बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, ध्यान दें यहां से देखें कि इन दोनों में से सारों समीकरण तो सही है कि cosec² माइनस cot² है, बट यहां से हम देखें तो ये बिल्कुल निशान विपरीत दे रखा है, जो प्लस होना चाहिए वो माइनस है और जो माइनस होना चाहिए वो प्लस है। तो यहां से यदि हम बात करें तो ये अपने पास में हो जाएगा cosec² माइनस cot², इसके बराबर क्या हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा -1। अब यहां से अपना आंसर जो है वो बी वाला राइट, आंसर बी वाला राइट होगा।
ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दें, डायरेक्ट भी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन में सेम ही आया है उसी का, यहां भी आप इसको डायरेक्ट चेंज कर दो। ये किसका था, ये अपने पास में हो जाएगा कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से ध्यान दें कि अपने पास में ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जबकि ये इसका बिल्कुल विपरीत है, जबकि ये बिल्कुल इसका विपरीत है। जब ये बिल्कुल इसका विपरीत है, इसका मतलब निशान माइनस का कॉमन कर देना है। इसके बराबर क्या होता है, एक, तो इसका मतलब कितना आएगा, इसका आंसर -1। इसका आंसर क्या आएगा, -1। ये तरीका भी है। दूसरा ये है कि टेन को अपन साइन अपन कोस में लिख के और फिर एलसीएम करके भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर इसका बी आएगा। आंसर नंबर इसका क्या आएगा, बी। अब इसी प्रकार से यदि हम नेक्स्ट बात करें, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान पूर्वक, कुछ भी नहीं, जहां टेन है वहां साइन अपॉन कोस रखें, और जहां कोट है वहां कोस अपॉन साइन रखें। जो क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है, जहां टेन है वहां साइन अपॉन कोस रखना है, और जहां अपने पास में कोट है वहां कोस अपॉन साइन रखना। तो यहां से यदि हम बात करें, तो ये अपने पास में जहां टेन है, टेन का मतलब है कि यहां अपने पास में क्या रखेंगे, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस। कोट है तो यहां पर क्या रख देंगे, कोस अपॉन साइन। अब यहां से यदि हम बात करें तो इसका एलसीएम करें, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा, साइन। यही है, यहां से इसका एलसीएम किया तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, दोनों में से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन। तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर। बट ऐसा कहीं अपने को नहीं दिख रहा, नीचे दो में सेम है, साइन कोस है। अब या तो साइन को कोस में बदलो या कोस को साइन में बदलो। अब यहां से यदि हम देखें तो कोस प्लस में है, तो यहाँ कोस माइनस में आएगा, ये तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, केवल ए ऑप्शन होगा। अब ए ऑप्शन कैसे होगा, वो देखें, यहां साइन है, साइन स्क्वायर है, कोस को हम साइन में यदि कन्वर्ट करें तो ये अपने पास में हो जाएगा 1 - sin² माइनस की वजह से माइनस था, प्लस, प्लस की जगह माइनस। ये cos थीटा डॉट साइन थीटा, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दो साइन स्क्वायर, -1 साइन थीटा बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये अपने पास में ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ये अपने पास में है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। कोसेक को यदि हम चेंज करें तो अपने पास में यहां से क्या हो सकता है, 1/1 साइन, और ये क्या हो सकता है, कोस अपॉन साइन। यही है। अब यहां से इस क्वेश्चन को यदि सरल करें तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 1 - कोस थीटा। अब ये इसका स्क्वायर का मतलब है कि अपने पास में ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर है। तो ये अपने पास में 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाला साइन थीटा का स्क्वायर। अब यहां से यदि हम चाहें तो साइन स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर को यदि चेंज करें तो अपने पास में है 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा। यहां से यदि हम देखें तो एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में। ये क्वेश्चन भी सेम 10th में है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में। तो यहां माइनस वाला तो क्या हो जाएगा, एक बार कैंसिल, तो ऊपर तो बच गया 1 - कोस, नीचे बच गया 1 + कोस। यहां से अपना ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कि दोनों में कि कोस इजकल टू क्या होता है, 1/साइन, और कोट इजकल टू क्या होगा, कोस अपॉन साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर रखा है, ये क्वेश्चन भी 10th में है सेम। अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में
जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे कि यहां से ये क्वेश्चन सेम 10th में है, तो यहां अपने पास में सेम दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था कि यदि रूट में हो, यदि ये क्वेश्चन रूट में हो, रूट में था तो मैंने बताया कि इसका आपको सेम बाहर निकालना है, तो इसको सेम यहां भी सेम वही क्वेश्चन है ये, तो इसको बाहर निकालना था पर स्क्वायर कर देना है। नीचे वाला जो है साइन है तो कोस और कोस है तो साइन, तो यहां भी सेम करना है तो कोस का स्क्वायर कर देना है। रूट में नहीं है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से यदि इस क्वेश्चन को अपन सरल करें, यदि इसको अपने सरल करें कि ये सेम था, रूट में होता है तो मैंने बताया कि सेम ऐसे कैसे ऊपर बाहर लिखना, सेम ऐसे कैसे ऊपर बाहर लिख दिया, स्क्वायर कर देना बस इसमें बिना रूट पे। तो नीचे वाला है तो साइन है तो कोस में चेंज करना है, कोस है तो साइन में, ये कोस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से अपने पास में यदि और देखें क्वेश्चन में, तो यहां अपने पास में क्या हो जाएगा कि अपने पास ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे वाला कॉस स्क्वायर। यहां से अपने पास ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यदि हम ध्यान दें तो ये अपने पास में क्या बनना चाहिए कि ये हो गया अपने पास में 1 माइनस साइन साइन थीटा का स्क्वायर और नीचे हो गया अपने पास में कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपने पास में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर। अब यहां अपने पास में ये दोनों का स्क्वायर है, तो यहां से अपन इसको चेंज कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन और नीचे क्या है कॉस थीटा, दोनों का स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर साथ में बाहर लगा देता हूं। एक बार एक के नीचे कोस, एक बार साइन के नीचे कोस, तो यहां से अपने पास में हो जाएगा 1/कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब 1/कोस किसका उल्टा होता है, तो 1/कोस अपने पास में किसका होता है, सेक का। किसका होता है, सेक का। साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस किसका होता है, टेन का। तो ये अपने पास में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा स्क्वायर। तो ये अपने पास में ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चनों में दोनों में सेम है तो ऊपर वाला सेम लिखना है, रूट में है तब तो केवल एक बार लिखना है, यदि रूट में नहीं है तो वहां से आपको क्वेश्चन में क्या करना है, उसको स्क्वायर लगाना है। अब यहां अपने पास में दोनों सेम था, साइन था तो यहाँ कोस था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये मैंने आपको डायरेक्ट सारा समीकरण लिखवाई थी कि उसके अंदर भी आपको ऐसा ही करवाया था कि यदि ऐसा आ जाए आपके पास में, तो आपको ऐसा सीधा बताया था कि ये आपको एक सीधा बताया था क्वेश्चन में कि डायरेक्ट याद कर लेना, सेक थीटा यदि माइनस टेन थीटा है तो ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ऐसा कहां है, तो ये पास में ऑप्शन नंबर सी इसका डायरेक्ट हो जाएगा, सी इसका डायरेक्ट हो जाएगा। लास्ट में दो इंपॉर्टेंट आपको बताया था कि यदि 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा है तो वहां आप डायरेक्ट करें सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यदि 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा है तो आप डायरेक्ट करें सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यदि अपने पास में कोसेक थीटा माइनस टेन कोट थीटा इक्वल टू अपन करें तो 1/कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। माइनस में है तो प्लस करके ऊपर लिखे, प्लस में है तो माइनस करके ऊपर लिखे। अब यहां से अपने पास में क्वेश्चन डायरेक्ट था। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, एलसीएम किया कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में 1। ये अपने पास में देखो कि रूट से बाहर आएगा तो 1 का 1 हो जाएगा। साइन और कोस ये दोनों है, साइन और कॉस। यदि यहां से हम देखें
तो अपने पास में शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया था पहले कि यदि यहां से यदि हम बात करें तो ये अपने पास में यहां से जो ये है, ये अपने पास क्या हो सकता है कि एक को फिर वापस चेंज करना पड़ेगा। एक बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस क्या कोस स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब यहां से बात करें कि ये एक बार इसके नीचे है, एक बार इसके नीचे है। यदि ये हम इसके नीचे करें तो साइन से साइन कट हो जाएगा, साइन बटा कोस। साइन बटा कोस क्या बनता है टेन थीटा, प्लस यहां से कोस से कोस कट और अपने पास में कोस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा अपने पास में कोट थीटा। ये अपने पास में क्या हो जाएगा कोट थीटा। अब ऐसा अपने पास में ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है। ऐसा अपने पास में ऑप्शन नंबर बी। अब यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी आरबीसी 10th क्लास का ही है। लगभग सभी क्वेश्चन जो करवा रहे हैं वो आरबीसी की बुक से ही उठाए हुए क्वेश्चन है। ऑप्शन हो सकता है कि मेरे द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन है, कि ऑप्शन सभी इसी प्रकार के क्वेश्चनों के बना रखे हैं कि कौन सा हो सकता है। दो ऑप्शन सेम मिले, दो तो बिल्कुल डायरेक्ट अलग मिलेंगे। यहां से यदि हम बात करें साइन की पावर 4 कितनी है, साइन की पावर 4 ए प्लस कोस की पावर 4 ए। अब यहां से यदि हम देखें तो ये एक फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका अर्थ है कि इसमें आप दो ए बी जोड़ दें और दो ए बी घटा दें तो अपने पास में ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अपने पास में कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब दो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए जोड़ दें और दो ही अपने पास में से क्या कर दें घटा दें, तो अपने पास में इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां से देखें कि ये एक फॉर्मूला हो गया किसका, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर। यहां से यदि हम ध्यान से देखें तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और 1 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 1। 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। यहां से अपने पास ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहां से यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, सी वाला। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका क्या हो जाएगा राइट होगा। सी वाला इसका क्या हो जाएगा राइट होगा। अब यहां से इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा खुद को दिमाग लगाना है कि ए स्क्वायर ये अपने पास में और ये बी स्क्वायर है। अब यदि हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट अपने को दे रखा है साइन ए निम्न में से किसके बराबर होगा। साइन ए निम्न में से किसके बराबर होगा, तो यहां से यदि हम बात करें, यहां देखें कि 1 अपॉन सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 10, और 10 बार आएगा तो साइन अपॉन कॉस नहीं बनेगा, ये होगा ही नहीं। अब यहां से इन दोनों में से यदि देखें तो ये अपने पास में दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब यहां देखें 1 अपॉन क्या है कोट स्क्वायर माइनस 1, ये होगा ही नहीं। अब केवल ये बचा है, तो सी ऑप्शन होगा। होगा कैसे, 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर। 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है अपने पास में कोसेक स्क्वायर। क्या होता है कोसेक स्क्वायर। अब कोसेक स्क्वायर को रूट से बाहर निकालें तो अपने पास में क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोसेक। 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन कोसेक बराबर क्या हो जाएगा साइन। क्या हो जाएगा साइन। अब इसका मतलब था कि अपने पास में चारों समीकरणों को याद रखना है। सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, कॉट स्क्वायर माइनस 1 नहीं होता, कॉट स्क्वायर प्लस 1 होता है, सेक स्क्वायर प्लस 1 नहीं होता। तो यहां से वैसे क्लियर ही हो रहा था कि यहां से इन दोनों में से ही ऑप्शन होगा, तो यहां से इसका ऑप्शन नंबर सी से क्या हो जाएगा राइट होगा। अब यदि हम नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आ रहा है tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम बात करें अपने पास में जो है tan थीटा अपॉन अपने पास में 1 प्लस tan स्क्वायर, ये सारों समय का थे,
1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर में रूट है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब बाहर आएगा केवल सेक थीटा। यदि यहां से देखा जाए तो ये हो गया टेन थीटा डॉट सेक, वन अपॉन सेक क्या होता है, किसका होता है, ये कोस का। अब टेन से यदि हम बात करें तो टेन होता है अपने पास में किसका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डॉट अपने पास में क्या है, कोस थीटा। अब यहां से यदि बात करें तो कोस से कोस अपने पास में कट हो जाएगा, क्या बचा है, केवल साइन। क्या बच गया अपने पास में, साइन थीटा। यहां से जब तक आपको डिफिकल्ट लगेंगे, जब तक ये सारा समय का आप बार बार याद नहीं करेंगे। मैथ वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बिल्कुल आसान है ये। अब यहां से यदि हम देखें, ये दे रखा है, अब ये भी क्लियर सा सारा समय का ही है, क्या है, वन अपॉन कोसेक स्क्वायर माइनस वन, तो ये होता है अपने पास में कोट स्क्वायर। अब स्क्वायर में है तो रूट से बाहर आएगा तो केवल आ जाएगा कोट। अब कोट यदि इसका उल्टा किया जाए तो अपने पास में क्या हो जाएगा, कोट को इसका उल्टा कर दिया जाए तो ये अपने पास में वन अपॉन कोट किसका होता है, टेन। तो बिल्कुल सिंपल सा पड़ा था, सार्वसमिका से डायरेक्ट क्वेश्चन हो, सार्वसमिका से डायरेक्ट क्वेश्चन हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो आपको क्लियर ही, आपको क्या दे रखी है, डायरेक्ट सार्वसमिका पूछ रखी है। डायरेक्ट क्या पूछ रखी है, सार्वसमिका। तो डायरेक्ट सार्वसमिका के अंदर अपने पास में इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा एक, क्या आ जाएगा, एक। इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में, एक। तो इसका आंसर हो जाएगा एक। तो ये अपने पास में इसका ऑप्शन बी अपने पास में सही है। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कोस क्यूब थीटा का मान ज्ञाते करें। अब यहां से देखें कि ये अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा और ये है अपने पास में कॉस थीटा, प्लस टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डॉट साइन थीटा और कोस क्यूब थीटा। यहां से अपने पास क्वेश्चन है, तो यहां अपने पास क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कि क्या हो जाएगा, कि यहां से, तो यहां से अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, और यहां है कोस क्यूब थीटा। तो इन दोनों में से यदि हम बात करें तो यहां से कोस थीटा कॉमन करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने पास में यदि बात करें प्लस में, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां से यदि हम देखें तो ये अपने पास में क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इजकल टू वन। ये क्या हो जाएगा, वन। तो ये हो गया कोस थीटा और इसका मान हो गया एक। ये हो जाएगा अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां से यदि हम बात करें तो ये हो गया कोस, इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये आ गया वन अपॉन कोस थीटा। वन अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा। तो ये अपना आंसर नंबर सी राइट होगा, आंसर नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हम, ये दे रखा है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और गुणा में कोट थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको यदि हम देखें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर। अपना आंसर हो गया एक। इसका ऑप्शन नंबर डी था आंसर नंबर एक। यहां से अपने पास में सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये दोनों का एक दूसरे का उल्टा है। इसका मतलब कोसेक थीटा डॉट साइन थीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा डॉट साइन थीटा। साइन से साइन कट, अपना आंसर हो गया एक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट ये देखें सेक थीटा, नीचे वाला क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा केवल टेन थीटा।
अब अपने पास में हो गया sec थीटा डॉट cot थीटा। क्यों? क्योंकि 1/10 क्या हो जाएगा? cot। अब यहां से भी हम बात करें तो sec क्या हो जाएगा? 1/cos, और ये क्या हो जाएगा? cos अपॉन साइन। cos से cos कट, 1/sin क्या होता है? cosec। तो ये अपने पास में ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। अब यदि हम नेक्स्ट बात करें, ये है तो यहां से अभी क्वेश्चन किया है तो ये हो जाएगा, एलसीएम करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, साइन को साइन से किया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो अपने पास में ऊपर तो हो गया एक, नीचे हो गया साइन थीटा। 1/sin क्या होता है? किसका उल्टा होता है? कोसेक का। तो अपना ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा है 1 प्लस और 1 माइनस। तो यहां से अपने पास में यदि ये देखें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी प्रकार से इसको ओपन करें तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो माइनस वाले तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मान एक, इसका मान एक, तो दोनों का अपने पास में एक प्लस एक, अपना आंसर हो गया 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ये थी अपनी क्लास, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में त्रिकोणमिति के पार्ट्स सी के साथ।